नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम मध्य प्रदेश हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए कक्षा 5वीं का जनरल इंग्लिश का लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं। ए विजिट टू ए हेड स्टार्ट सेंटर। कंप्यूटर सेंटर होता है, कुछ शालाओं का एक सेंटर होता है JSK, उस पर बच्चे कंप्यूटर सेंटर पर अपने शिक्षक के साथ गए हैं और वहाँ पर उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बारे में इस पार्ट में दिया गया है। तो सबसे पहले इसके वोकेबलरी देख लेते हैं। असेंबल, लैंग्वेज, ऑडियो, इंस्ट्रूमेंट, अपराइट, मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन, कंपैक्ट डिस्क और विजुअल। ये शब्द है जो हम इस लेसन में हमें नए हैं, ये वोकेबलरी में है दिए यहाँ पर। इन शब्दों को देख ले पहले हम। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठे होना, लैंग्वेज मतलब भाषा, ऑडियो मतलब रिकॉर्डेड अपनी जो वॉइस होती है वो, इंस्ट्रूमेंट सभी जानते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है उसके पार्ट। अपराइट सीधा, मल्टीमीडिया तो सभी परिचित हैं, एक्सप्लेन समझाना, कंपैक्ट डिस्क CD डिस्क जो होती है, जो ऑडियो विजुअल जिसमें हम कंप्यूटर वगैरह में लगा कर देखते हैं। विजुअल को दृश्य जो होते हैं, सीन जो होते हैं, उसको विजुअल बोलते हैं। तो ये तो थे इसके वोकेबलरी, इसके शब्द थे। अब जो इस लेसन के अंदर आएंगे, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज वेंसडे, बुधवार का दिन था। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5, कक्षा 5वीं के सभी बच्चे, हैड असेंबल्ड एट द स्कूल, कहाँ पर इकट्ठे हुए? असेंबल्ड। ये वोकेबलरी में अभी अपने शब्द देखा, असेंबल्ड एट द स्कूल। स्कूल में कक्षा 5वीं के सभी बच्चे इकट्ठे हुए। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वर गोइंग ऑन देयर थर्ड विजिट टू द हेड स्टार्ट सेंटर। द टीचर टोल्ड देम, टीचर ने उनको बताया, दैट दे वर गोइंग on their third visit to the head start center. They were going on their third visit. वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? their third visit, तीसरी बार भ्रमण करने के लिए, to the head start center, मतलब हेड स्टार्ट सेंटर जहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर स्कूल के बच्चे तीसरी बार विजिट करने के लिए जा रहे थे। ये उनके टीचर ने उनको बताया। द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस। बॉयज़ एंड गर्ल, बच्चे, लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे। जिज्ञासु, क्यूरियस बोलते हैं, कुछ जानने की बहुत तीव्र इच्छा होती है तो उसको क्यूरियस बोलते हैं। तो बच्चे, लड़के और लड़कियां क्या थे? बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु थे। कंप्यूटर सेंटर जाएंगे, सीखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, इस बात कुछ भी जानने की जो हमारे मन में तीव्र अभिलाषा होती है तो उसको हम जिज्ञासा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसको क्यूरियस बोलते हैं। दीपक, द फोर्थ बॉय इन द सेकंड रो। दीपक नाम का जो लड़का है वो फोर्थ बाय, चौथे नंबर पे खड़ा था। दूसरे नंबर की लाइन में जो चौथे नंबर पे खड़ा था, वांटेड टू आस्क ए क्वेश्चन, वो एक प्रश्न पूछना चाहता था। बट द क्लास टीचर सेड, लेकिन कक्षा अध्यापक ने कहा, लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर। चलो अब हम हेड स्टार्ट सेंटर के लिए चलते हैं। लेट अस नाउ, चलो अब चलते हैं, मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर, हम हेड स्टार्ट सेंटर के लिए अब चलते हैं। आई शेल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर, मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, एवरीथिंग सब कुछ तुम्हें वहाँ पर समझाऊँगा। एक्सप्लेन करूँगा मतलब समझाऊँगा, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, देयर मने वहाँ, मैं तुम्हें वहाँ पर सब कुछ समझाऊँगा। यू ऑल मस्ट वॉक इन क्यू, हमें कैसे चलना चाहिए? मस्ट वॉक इन क्यू, हमें चलना चाहिए लाइन में। हमें हेड स्टार्ट सेंटर जाने के लिए हमें एक पंक्तिबद्ध चलना चाहिए। दे ऑल रीच्ड द जन शिक्षा केंद्र,
कुछ सरकारी स्कूलों का जन शिक्षा केंद्र होता है, कुछ स्कूलों का एक सेंटर होता है जहाँ पर कंप्यूटर सेंटर बनाया जाता है और बच्चों को सप्ताह में 1 या 2 दिन उस कंप्यूटर सेंटर पर विज़िट करवाकर कंप्यूटर सेंटर पर बच्चों को कंप्यूटर सीखने की व्यवस्था की जाती है। उसको जन शिक्षा केंद्र बोलते हैं। और वहाँ पर हेड स्टार्ट सेंटर होता है, उसमें कंप्यूटर रखे होते हैं और एक कंप्यूटर टीचर होता है जो बच्चों को कंप्यूटर सिखाता है। तो दे ऑल, वो सभी रीच्ड द जन शिक्षा केंद्र, सभी जन शिक्षा केंद्र पर पहुँच गए। दे वर ग्रीटेड बाय द हेड मास्टर, दे वर ग्रीटेड बाय द हेड मास्टर, वो सभी उनका स्वागत किया गया वहाँ के हेडमास्टर द्वारा। प्रधानाध्यापक जी जो थे उन्होंने सभी का स्वागत किया। द कंप्यूटर टीचर शूक हैंड्स विथ द क्लास टीचर, जो कंप्यूटर टीचर थे उन्होंने शूक हैंड किया, मतलब हमारे टीचर से हाथ मिलाया उन्होंने। द कंप्यूटर टीचर शूक हैंड्स विथ द क्लास टीचर, कंप्यूटर टीचर ने हमारे टीचर से हाथ मिलाया। He led all the students to the center, सभी को सेंटर ले गए। They were seated in the computer room, सभी कंप्यूटर रूम में बैठ गए। It was a clean place, ये बहुत ही साफ़ सुथरा स्थान था। अब कंप्यूटर प्लेस हमेशा साफ़ सुथरा स्थान ही होता है, एसी लगा हुआ होता है उसमें, और वहाँ पर धूल उल नहीं होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से सब खराब हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग बच्चों। द कंप्यूटर टीचर बिगन, कंप्यूटर टीचर ने बोलना शुरू किया। एज यू ऑल नाउ, जैसे कि तुम सब जानते हो, दिस अपराइट बॉक्स इज, ये जो सामने बॉक्स है ये क्या है? CPU। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, जैसे उन्होंने CPU की तरफ इशारा किया सभी बच्चों ने चिल्ला के क्या कहा? CPU, ये CPU है। दे न्यू व्हाट इज अपराइट बॉक्स वाज, वो सब जानते थे कि अपराइट बॉक्स क्या है। द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड टुवर्ड एन इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड, कंप्यूटर टीचर मुस्कुराए, हंसे और उन्होंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट, दूसरे जो कंप्यूटर के पार्ट्स जो है उसकी तरफ इशारा करके, पॉइंटेड टुवर्ड एन इंस्ट्रूमेंट, दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा करके बताया, इशारा किया। द चिल्ड्रन अगेन शाउटेड, बच्चे फिर से चिल्ला के बोले मॉनिटर, मतलब दूसरी बार किसकी तरफ इशारा किया था कंप्यूटर टीचर ने? मॉनिटर की तरफ। Thus one after the other they gave the names, और इसके बाद एक के बाद एक कंप्यूटर टीचर बच्चों से पूछते गए, बच्चे भी जवाब देते गए। कीबोर्ड, माउस, लाउड स्पीकर, UPS, सर में वी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे, आस्क्ड रीचा, रीचा ने पूछा क्या सर हम आज कुछ कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं? अब कंप्यूटर में तो बहुत सारे गेम होते हैं, बच्चों को बहुत प्रिय भी होते हैं और बच्चे उसको गेम को खेलते भी हैं। ऑफ कोर्स सेड द टीचर, क्यों नहीं खेल सकते? अवश्य खेल सकते हैं, खेलना ही चाहिए। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स, कंप्यूटर टीचर और क्लास टीचर ने बच्चों को 3 भागों में बांट दिया। ईच ग्रुप वाज गिवेन ए कंप्यूटर, हर एक ग्रुप को एक कंप्यूटर सेट दिया गया, कंप्यूटर सेट एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, CD प्लेयर जो होता है ना, अपन DVD वगैरह उसमें लगा के देखते हैं, ऑडियो विजुअल देखते हैं, उसमें वो CD प्लेयर भी दिया गया। ऑफ देयर चॉइस, उनकी चॉइस के अनुसार, उनकी पसंद के अनुसार दिया गया। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट, पहला नंबर का जो ग्रुप था उन्होंने गेम खेला, उस गेम का नाम था फास्ट फिंगर फर्स्ट। रीचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट
बैट इन 59 सेकेंड्स। रीचा ने 59 सेकंड यानी 1 मिनट में भी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 59 सेकंड में ही अल्फ़ाबेट को सर्च किया। नीलम प्लेड हीट द बिगिनर। नीलम ने क्या कौन सा खेल खेला? हीट द बिगिनर, जो बिगिनर है उसको हीट करना है, उस गेम को खेला। शी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ एम इन 15 सेकंड। उसने 15 सेकंड के अंदर एम से शुरू होने वाले शब्द को ढूंढा, सभी शब्दों को ढूंढा। असलम प्लेड हीड द हाइडिंग लेटर। जो छुपे हुए शब्द हैं उनको ढूंढने का जो हाइडिंग लेटर का जो गेम था वो असलम ने खेला। दे ऑल इंजॉय इट, और सभी ने उस खेल का, कंप्यूटर गेम का मज़ा लिया। द कंप्यूटर टीचर ओपनड ए गेम नेम्ड राइट एंड इवेल्युएट। कंप्यूटर टीचर ने एक गेम को ओपन किया, खोला, जो गेम का नाम था राइट एंड इवेल्युएट यूर सेल्फ। लिखो और स्वयं का मूल्यांकन करो, यानी स्वयं की जांच भी खुद करो। फॉर द सेकंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ये दूसरे ग्रुप के बच्चों के लिए था। हु टाइप्ड सम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेक्ड देम। उन्होंने कुछ शब्दों को टाइप किया और फिर उनको चेक किया कि वो स्पेलिंग वगैरह करेक्ट है कि नहीं है। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकेबलरी गेम्स। शब्द गेम खेले। थर्ड ग्रुप जो था उन्होंने वोकेबलरी गेम मतलब शब्द और उसके अर्थ का गेम बच्चों ने खेला। दे ऑल प्लेड द गेम्स वन बाय वन। वो सभी एक के बाद एक करके गेम खेलते गए। बोथ द टीचर गाइडेड देम। दोनों शिक्षकों ने जो है उनको गाइड किया, मतलब उनको बताया कैसे खेलना है। थ्रू द लेसन के माध्यम से दोनों शिक्षकों ने बच्चों को समझाया। इन द एंड, और इस तरह से अंत में, द क्लास टीचर आस्क्ड। कक्षा अध्यापक ने पूछा, सो व्हाट हैव यू लर्नड टुडे। बच्चों से कक्षा अध्यापक ने पूछा कि आज तुमने क्या सीखा। सर इट्स वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यजनक, मज़ा आया सबको। आई हैव लर्न एटलीस्ट 25 वर्ड्स टुडे। हमने आज 25 वर्ड्स नए वर्ड्स जो है सीखे हैं। हमें भी लेसन में जो वोकेबलरी में लेसन शब्द दिए हुए हैं और जो शब्द हमको नहीं आते हैं वो शब्द अवश्य हमें याद करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। आई वुड हैव लर्नड देम इन 1 month सेड असलम। हमें 1 महीने में इन शब्दों को सीखना चाहिए। द अदर स्टूडेंट्स एग्रीड विथ हिम। दूसरे बच्चों ने भी उसके साथ एग्री किया, मतलब सहमति व्यक्त की। वी शेल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेंसडे थ्रू देज मल्टीमीडिया लेसन। मल्टीमीडिया लेसन के माध्यम से हम अगले बुधवार के दिन गणित का लेसन करेंगे। मल्टीमीडिया लेसन जो अपनों ने वोकैबुलरी में शब्द देखा था, मल्टीमीडिया का मतलब होता है जिसमें हमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है और उसमें विजुअल के माध्यम से हमको समझाया भी जाता है, उसको मल्टीमीडिया लेसन कहते हैं। द क्लास टीचर सेड, क्लास टीचर ने उनको बच्चों को बताया कि अगले बुधवार के दिन हम मल्टीमीडिया लेसन के माध्यम से गणित का एक लेसन करेंगे। व्हाट इज़ ए मल्टीमीडिया लेसन आस्क्ड नीलम। नीलम ने पूछा, सर ये मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है। द टीचर एक्सप्लेन्ड, टीचर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना और एक्सप्लेन्ड ये वर्ब का थर्ड रूप है, तो उन्होंने बच्चों को समझाया। दिस काइंड ऑफ लेसन यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट अमॉन्ग विथ ए चांस फॉर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन देम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चे लेसन पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं, मतलब उनमें जैसे हम टीवी में देखते हैं अब वो विजुअल होता है, ऑडियो भी होता है उसमें, इस तरह से हम लेसन को पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। वन कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड। बच्चे फाइंड द करेक्ट आंसर वन
कंप्यूटर हेल्प्स इन लर्निंग एंड टीचिंग। इस तरह से हम उसके अंदर ऑडियो विजुअल के माध्यम से सीखते हैं और अपनी चॉइस के लेसन को पढ़ते हैं। नाउ यू, हाउ डू यू डू द कंप्यूटर हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग। नाउ यू नाउ, अब तुम्हें पता चल गया है। हाउ डू यू, कंप्यूटर हेल्प्स इन लर्निंग एंड टीचिंग, पढ़ने में हमारी कंप्यूटर किस तरह से मदद करता है ये हम जान चुके हैं। सर, विल मैथमेटिक्स बी एज ईजी टू लर्न इन इंग्लिश। इंग्लिश की तरह क्या मैथमेटिक्स भी इतना ही आसान हो जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे तो? ये प्रश्न पूछा, आस्क्ड द रीचा, रीचा ने पूछा। यस, द लेसन में बी इक्वली इंटरेस्टिंग, हाँ ये भी इतना ही मज़ेदार लेसन हो जाएगा होगा। द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि हाँ ये भी लेसन इतना ही मज़ेदार होगा। द चिल्ड्रन थैंक्ड द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल अलॉन्ग विथ द क्लास टीचर। और इस तरह से चिल्ड्रन, बच्चों ने कंप्यूटर टीचर को थैंक यू बोला और सब अपने स्कूल के लिए रवाना हो गए। द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर एक्सपीरियंस ऑल द वे टू स्कूल, बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस जो है वो सब रास्ते में एक दूसरे से शेयर किए, एक दूसरे से कितना मज़ा आया इस बारे में बातें करते करते बच्चे स्कूल के लिए गए। द जॉय एंड सेटिस्फेक्शन of visiting the center could be seen on their face, कंप्यूटर सेंटर पे जाने का जो आनंद है और संतोष जो है उनको चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। और इस तरह से ये लेसन समाप्त हुआ बच्चों।